कभी आपने सोचा है अगर आपका ख्वाब वो हो जिसकी आपके घर में इजाज़त ना हो, तो फिर आप इस ख्वाब को जीने का हौसला रखेंगे? आज हम आपको एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून की कहानी सुनाएंगे जो रिवायतों से नहीं डरी, ज़माने की सोच से नहीं झुकी, बल्कि अपने फ़न के ज़रिए दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है। ये कहानी है रानी खानम की, एक ऐसी क्लासिकल डांसर जिन्होंने कथक को सिर्फ एक आर्ट नहीं, एक ज़बान बना दिया। एक ऐसी ज़बान जो ख्वातीन की आवाज़ बनी और एक ऐसी ज़बान जिसने हिंदुस्तानी सकाफ़त को आलमी सतह पर इज्जत दिलाई। रानी खानम बिहार के एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहां रक्स को मायूब समझा जाता था, लेकिन शौक तो शौक होता है और जज्बा वो जो सब रुकावटों को पार कर जाए। तो आइए जानते हैं रानी खानम की कहानी। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। रानी खानम बिहार के जिला गोपालगंज में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक कदामत पसंद मुस्लिम घराने से था जहां रक्स और मौसीकी को मायूब समझा जाता था, मगर उनके दिल में बचपन से ही कथक की एक बेनाम कशिश थी। वो चुपके चुपके घुंघरू बांधकर मशक करती थी, हारमोनियम और तबला अलमारियों में छिपाती थी ताकि कोई जान न सके कि वो किस ख्वाब को पाल रही हैं। घर वाले उनकी शादी की बात करने लगे तो रानी ने एक फैसला किया। वो रिवायत के आगे झुकने के बजाय अपने ख्वाब को जीने के लिए निकल पड़ी। वो दिल्ली आ गई और वहीं से उनके ख्वाबों को पर लग गए। रानी ने अपनी कथक की तालीम का आगाज 1978 में वतन खान साहब से किया। उसके बाद उन्होंने रीवा विद्यार्थी और फिर दुनिया के अजीम कथक गुरु पंडित बिरजू महाराज से तरबियत हासिल की। उनके अंदर सिर्फ तकनीकी महारत ही नहीं बल्कि एक रूहानी लगाव भी था जो उनके रक्स को एक अलग पहचान देता है। वो आज भी गुरु शिष्य रिवायत को अपने फन का मुकद्दस हिस्सा मानती हैं। 1996 में उन्होंने दिल्ली में आमद परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर कायम किया, एक ऐसा इदारा जो सिर्फ रक्स सिखाने वाला स्कूल नहीं बल्कि ख्वाब बुनने और संवारने की जगह है। यहाँ गरीब, माजूर और पसमानदा तबका से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को कथक और मौसीकी की तरबियत दी जाती है। आमद सेंटर ने अब तक 20 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को अपने शोज, वर्कशॉप्स और तरबियती प्रोग्राम्स के जरिए दिल को छू लिया है। रानी खानम वो वाहिद हिंदुस्तानी मुसलमान कथक फनकारा हैं जिन्होंने इस्लामी आयात, सूफी शायरी और चिश्ती सिलसिले की रूहानी रंग को कथक की ज़बान में ढाला। उनका मानना है कि सूफीज़म कोई डांस फॉर्म नहीं बल्कि रूह की वो हरकत है जो रब की तरफ ले जाए। आपको बता दें कि रानी खानम और उनकी टीम ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दुनिया भर में अपनी परफॉर्मेंस दी है। मलेशिया, फ्रांस, स्पेन, जनूबी कोरिया, अलजायर, लंदन, कनाडा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, मशरिक वस्ता और शुमाली अफ्रीका समेत कई ममालिक में लंदन में वो सलाम इस्लामिक आर्ट्स फेस्टिवल का हिस्सा बनी, जहां उन्होंने दुनिया के मारूफ सूफी फनकारों के साथ परफॉर्म किया। उनके कई प्रोजेक्ट्स ने लोगों के दिलों को छू लिया है, जैसे माजूर फनकारों की व्हील चेयर पर परफॉर्मेंस, मुस्लिम ख्वातीन के हुकूक पर मबनी रक्स, HIV एड्स बेदारी और सनफी मसावत जैसे मौज़ूआत पर कोरियोग्राफी। आमद सेंटर में कई माजूर फनकारों को रोजगार भी फराहम किया जाता है और स्कॉलरशिप के जरिए गरीब नौजवानों को तरबियत दी जाती है। रानी खानम को कई कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया है, जिनमें शामिल हैं विमेन अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल यूनिटी अवार्ड, लॉरियल फेमिना विमेन अवार्ड, नेशनल विमेन एक्सीलेंस अवार्ड, वर्ल्ड डांस इस्लाम फेलोशिप न्यूयॉर्क, सीनियर फेलोशिप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडिया फाउंडेशन आउटस्टैंडिंग कथक डांसर अवार्ड। वो ICCR की आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में शामिल है और दिल्ली दूरदर्शन की टॉप कैटेगरी फनकारा भी है। रानी खानम की कहानी सिर्फ एक फनकार की कामयाबी की कहानी नहीं बल्कि उस लड़की की कहानी है जो छिपकर ख्वाब देखती थी और फिर उन्हीं ख्वाबों से दुनिया को जगा दिया। उनका रक्स एक इबादत है, एक सूफी पैगाम, एक समाजी बेदारी है और एक ऐसा पुल जो रिवायत, रूहानियत और जदीदियत को जोड़ता है।